बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। हमारे शहज़ादे बेटे को तैयार कर दिया है स्कूल के लिए और ये खा रहा है एप्पल। हाँ, दिखा रहा है अपना एप्पल। तो ये नाश्ता कर लेता है जब तक मैं इसको गोद में उठा के लेके जाती हूँ अम्मा के घर। इसका बैग रखा है वहाँ पे स्कूल वाला, तो इसको स्कूल छोड़ कर आते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मक्खी तंग कर रही है। थैंक यू। तो जी व्यूअर्स, अपने शहज़ादे बेटे को मैं स्कूल से वापस लेकर आई हूँ और ये यहाँ पे लेटा हुआ टीवी देख रहा है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ नाश्ता और दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह में मैं नाश्ता नहीं बनाती। ये खाता ही नहीं है, इसका मूड नहीं होता। जैसे ही उठता है तो कहता है बस कुछ ना हो। तो स्कूल में इसको भूख लगती है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा बहुत जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता करा देती हूँ। ये एप्पल खा के चला जाता है एक, और इसके बाद फिर हम इस टाइम नाश्ता करते हैं। मैं भी इसके साथ ही कर लेती सुबह, फिर मैं नहीं करती नाश्ता। अभी निकल आई है धूप बहुत ज़्यादा तेज़, और इसमें धूप में बैठकर बनाएंगे नाश्ता। और यहाँ नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली है, बस जल्दी से बनाते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। धूप में नाश्ता बनाने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है। गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, फर्श में पाँव नहीं रखे जा रहे हैं, चप्पलें मैं ऊपर लेकर नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि जब अम्मी साथ आती हैं ना, तो फिर उनको बोलती हूँ कि मैं भी चप्पल पहन के आ रही हूँ, आप भी पहन के आ जाएँ। फिर वो ये अम्मी ये सोचेंगी कि ये पहन के तो नहीं जाती, सीढ़ियों पे उतार के जाती है, तो मैं क्यों पहन कर जाऊँ। फिर अम्मी के पाँव जलते हैं ना इस वजह से। वैसे भी उनको जो है ना शुगर की वजह से उनके पाँव में बहुत जलन रहती है, तो इसी वजह से फिर मैं कभी कभार उनके साथ जब आती हूँ तो पहन के आ जाती हूँ, ताकि अम्मी भी पहनते हुए आ जाएँ ऊपर। वरना हम सीढ़ियों पर अक्सर सीढ़ियों पर जो है ना चप्पलें उतार देते हैं। सुबह सबसे पहले ऊपर आता ना तो वो वहीं सीढ़ियों पे उतार देता है, वो ऊपर लेके नहीं आता, उसकी आदत बन गई है ना। तो अम्मा कहती है ये तो चप्पलें अपनी यहाँ उतार के जाता है। मैंने कहा अम्मा को बच्चा है ना, उसको मैंने जैसे ट्रेन किया हुआ है, तो इस वजह से वो सीढ़ियों पे चप्पलें अपना उतार देता है, ताकि बाद में भी उसकी आदत अच्छी बने। कभी किसी के घर भी जाए तो उसको याद रहे कि चप्पलें साइड पे रखनी है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार। बस 2 पराठे बनाए हैं और सुबहान के लिए बनाया है एक प्याज वाला अंडा। वो कहता है बच्चल प्याज वाला अंडा बना के दे, इतनी गर्मी हो रही है। बस इसके लिए बनाया एक अंडा और अपने लिए सलाद बनाई है। और कल जो रायता बचा था थोड़ा सा, तो मैं सलाद और रायते के साथ खाऊंगी। मेरा नहीं दिल चाह रहा था अंडे से, मुझे नहीं अच्छा लगता। कभी कभी अच्छा लगता है, चाय भी हो अंडा भी हो, उसके साथ पराठा अच्छा लगता है। बस सारा काम हो गया, फटाफट अपने बेटे को कराते हैं नाश्ता। और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं भी इसी के साथ नाश्ता करती हूँ। ये स्कूल चला जाता ना तो फिर मैं देर नहीं करती। जी मम्मा बन गया, लेके आ रही हूँ। बन गया इसका नाश्ता, प्यारा प्यारा सा नाश्ता, पराठा और अंडा। जी क्या कह रहे हैं? अंडा के साथ प्याज पके हुए हैं। हाँ पके हुए हैं जी, पके हुए हैं। तो जी व्यूअर्स, हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार। पराठे और सुबहान के लिए अंडा और सलाद भी, खीरे भी इसको चाहिए होते हैं। और मैंने अपने लिए प्याज और रायता बनाया था। वो रायता जो कल वाला बचा था, बस वही मैंने जैसा। और ये हो रहा है गुस्से। तो जी व्यूअर्स, जिनको भी हमारे साथ नाश्ता करना है वो आ जाएँ, आ जाएँ। सुबहान को गुस्सा आ रहा, नाराज़ हो रहा, कह रहा मैं ऊपर बैठ के खाना खाऊंगा, नीचे नहीं बैठना मुझे। मैंने बोला है इसको नीचे बैठकर खाएंगे, ऊपर बिस्तर गंदा होता है, बिस्तर पे कौन बैठ के खाना खाता है। तो जी गाइस, मेरा बेटा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। मेरा शहज़ादा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। इसको रुमाल भी दे दिया हमने और इसको टोपी भी पहना दी, इसको प्यारा सा सूट भी पहना दिया। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा शहज़ादा बेटा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुबहान। और सब ने माशाल्लाह भी बोलना है और सुबहान के लिए करनी बहुत सारी दुआ। अल्लाह ताला इसको खुश रखे, इसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला इसको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। सुबहान सबके लिए दुआ करें, सबके लिए आप भी दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, बोले आमीन। सुबहान की आज पट्टी भी करवाई है और अभी इसका नाखून जो है ना निकलवाना है। अब वो आज डॉक्टर ने मना कर दिया था, हो सकता है कल या परसों शायद इंजेक्शन लगवा के निकलवा लेंगे। तो आपने पत्थर क्यों उठाया था? मना करती हूँ ना आपको मैं। आपको खाला अम्मी के पास छोड़ कर गई थी, आपने फिर वही काम किया। तो जी गाइस, मैं घर पर अभी आई हूँ हॉस्पिटल से, अपने बेटे को लेकर गई थी। आप सबको पता था कि इसके पाँव में चोट लगी है और इसको मैं पट्टी करवा कर आई हूँ पाँव पे, और इसका नाखून भी आज निकलवा दिया, इंजेक्शन लगवाया है। और इसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसका भी इंजेक्शन लगवाया। सुबह बैठ कर खाए मेरा बेटा, बैठ के खाते हैं। उठ जा, तकिया लगा देती हूँ मैं। ये 1 मिनट, हाँ टेक लगा ले ऐसे। मेरा शहज़ादा बेटा है। तो मेरे बेटे को जो है ना आप सबकी दुआओं की बहुत 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 ज़रूरत है।
अल्लाह पाक इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मुझे भी भैया ले गया जी बाजार में, मुझे भी ले गया। मम्मा बाज़ार जाएगी तो मम्मा ज़रूर लेकर जाएगी, ठीक है। आइंदा अम्मी के पास छोड़कर नहीं जाएगी, ठीक है। पहले भी एक दफ़ा छोड़ कर गई थी सिस्टर के पास, सिर्फ अम्मी को हॉस्पिटल तक लेकर जाना था, मुझे 2 घंटे लगे थे। उस दौरान भी कांच का टुकड़ा मेरे बेटे ने खा लिया था, गले में यहाँ उसके जो है ना फंस गया था। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा बेटा जो है ना क्या लगा हुआ था। आप शरारतें नहीं किया करो ना मेरा शहज़ादा बेटा, बात मानते हैं बड़ों की। अम्मी ने बोला था ना आप अंदर बैठो, आपने बात नहीं मानी उनकी, आपके पाँव में चोट लग गई है। अब ये जब तक ठीक नहीं होगा, नाखून नया नहीं आएगा, तब तक तो आपको मसला होता रहेगा। और मेरे पाँव का तो अभी तक नाखून नहीं आया। तो जी बस कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। एक तो मुझे अपने बेटे की परेशानी लगी थी, तो दूसरा जो है ना कल हम लोगों ने 12 रबीउल अव्वल का दिन था, तो इस दिन जो है ना मेरे भाई ने हम सब ने मिल के मतलब जितनी गुंजाइश बनी हमारी, हम लोगों ने 2 देखें बनवाई पुलाव की। बीफ पुलाव था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, सब ने बहुत तारीफ़ की है। बहुत अच्छा बनाया था, देग वाले को बुलवाया था, उन्होंने बनाया था, तो वो मोहल्ले में बांटा है। माशाल्लाह से बहुत बरकत हो गई थी। अल्लाह ताला जो है ना कबूल करे, आमीन सुम आमीन। बाकी आज भी थोड़ा सा व्लॉग लेट हो गया क्योंकि मैं हॉस्पिटल से अभी आ रही हूँ। बिल्कुल अभी मेरे बेटे की तबीयत सेट नहीं थी, उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने उसे कानों में भी तेल डाला, गले में भी जो है ना मालिश करते हैं तेल की, वो भी की है। अम्मी ने बोला था इस तरह कर दो, खुश्की की खांसी है जो इसको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सांस भी नहीं ले पा रहा। तो इस वजह से फिर मैंने इसको जो भी किया, जो देसी टोटके थे वो नहीं उससे फ़र्क पड़ा। फिर मैं जब गई हूँ इसका नाखून निकलवाने के लिए, तो डॉक्टर से बोला कि इस तरह से खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा सिरप पिलाया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने खांसी का टीका लगवाया, माशाल्लाह से सुकून से बैठा हुआ खेल रहा है। तो अब इसको जो है ना खांसी नहीं हो रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उससे जो है ना बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो सुबह भी जाना है इसको चेकअप के लिए, इसको दोबारा इंजेक्शन लगेगा और इसकी पट्टी भी चेंज होगी। आज ज़बरदस्ती मैंने जो है ना डॉक्टर से बोला, कल मैंने सिस्टर से बोला था कि आप जा रही हैं हॉस्पिटल इसको लेके, मेरी तबीयत सेट नहीं है, आप ले जाएँ इसको। तो मैं तो चल नहीं सकती, जा नहीं सकती, तो आप इसको ले जाएँ। तो इसका जो है ना नाखून निकलवाना है। बस वो गई हैं, पट्टी करवा के वापस आ गई हैं। वो शायद भूल गई हैं जाके, उनको कहा ही नहीं है डॉक्टर को सही से। तो आज मैं खुद लेकर गई हूँ। अभी मेरी सांस भी नहीं सही से ले पा रही, सांस भी चढ़ी हुई है मेरी। जब इसको गोद में उठा के सीढ़ियाँ चढ़ के भी मुश्किल से आई हूँ घर पे। तो इसको मैंने पट्टी भी चेंज करवाई है, इसका नाखून भी निकलवाया है। उसमें पस पड़ गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गया था। अब निकलवा दिया नाखून, तो इंशाल्लाह 1-2 पट्टी में जो है ना वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह नया नाखून आ जाएगा। तो आइंदा मैं जब भी जाऊँ, जहाँ भी जाऊँगी ना, इंशाल्लाह अपने बेटे को, चाहे वो दूर का सफ़र हो, करीब का सफ़र हो, ना किसी के भरोसे पे छोड़ के जाऊँगी। पहले भी एक दफ़ा छोड़ कर गई थी, इसने कांच का टुकड़ा निकल लिया था। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो निकल गया। ज़ख़म तो हो गए थे, गले में खून भी था, इसके मुँह में बहुत। तो अल्लाह ने करम किया बहुत। दूसरी दफ़ा छोड़ कर गई हूँ, काम से गई थी मैं, जब भी अम्मी के काम से गई थी, अम्मी को हॉस्पिटल ले गई थी। और इस दफ़ा भी मैं अम्मी के कपड़े लेने गई थी और हॉस्पिटल भी जाना था, अम्मी की तबीयत सेट नहीं थी। तो दोनों काम एक साथ करने थे, बस थोड़ा टाइम लग गया, 2 से 3 घंटे लग गए। तो सिस्टर के पास छोड़ कर गई थी, किसी के भरोसे पे आइंदा नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें। और कमेंट सब आप बहुत अच्छे करते हैं, जज़ाकल्लाह इन मुश्किल हालात में हमारा साथ देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सुबह अल्लाह हाफिज़ करें, अल्लाह हाफिज़। और सबको मीठी पारी भी दें। बोले अल्लाह मेरे लिए दुआ करें सब। एप्पल तो मुंह से निकाले ना, एप्पल। अब बोले खाला खाला मेरे लिए सब दुआ करें, सब दुआ में मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। जल्दी ठीक हो जाऊं मैं। आमीन।